जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फॉर योर क्लासेज. Once again, I am back with a moderate level puzzle. In this puzzle, whatever tricks and methods I am trying to teach you, try to learn and try to utilize in your daily practice as well as in your exams also. This is a floor puzzle. Once you see any puzzle in exam or practice, you should try to read at a glance. 8 persons STUVWXYZ lives on 8 different floors. By reading first line itself, you came to know this is a floor puzzle. But you should not take any conclusion in one line or in one sentence. In the puzzle, there might be last line linked with the first line. So, at once you should try to read the whole puzzle. Then, while trying to attempt the puzzle, you can read part by part, fraction by fraction, or repeatedly. So, number 1 to 8. Here I want to tell you, sometimes the examiner may trick a game. He has highlighted initially there are 8 puzzles, but he might be missing 7, 5, like 1 or 2 floors, and there will be 1 to 10, 1 to 9. So, read each and every word, not the sentence, very, very carefully. What he wants to convey in the reading itself, it should flash in your mind. So there are 8 floors, this is confirmed, but not in the same order as usual. X lives on odd number floor, but not on third. I came to know that X will not remain on third, but by reading this sentence itself, I will not reach on any conclusion, because there might be some linkage in the other sentence with the previous one. Z lives immediately below X. I got one more clue. So, I will make 8 floors. Initially, some information I got. So, immediately in the exam, I will make in the corner some 8 floors. I got some information. X lives on odd number floor but not on 3. X 3 पे नहीं रहेगा, 5 7 पे रह सकता है, 1 पे रह सकता है, लेकिन अगला सेंटेंस कहता है Z lives immediately below X. अगर हम X को यहां पर रख दें तो Z 1 से नीचे आ जाएगा, जो कि सेंटेंस को आपके क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि 1 से नीचे तो कोई फ्लोर है नहीं. तो x यहां भी नहीं आया, यहां भी नहीं आया. x के आने की संभावना कहां आ गई? 5 पे, और दूसरी संभावना आ गई x के आने की 7 पे. इन 2 सेंटेंस में ही हमको ये इंफॉर्मेशन मिल गया. z लिव्स इमीडिएटली बिलो x, हमने z को यहां पे प्लेस कर दिया. आगे बढ़े, बिकॉज दीज वेर डेफिनेट इंफॉर्मेशंस, इनमें कोई वेरिएशन के चांस नहीं थे. सो आई पुट इट. मोर देन 2 पर्सन्स लिव बिटवीन z एंड y. z एंड y के बीच में मोर देन 2. Again, I will try to remind you, do not get confused with the such sentences. More than 2 मतलब 2 से ज्यादा, 2 नहीं, 3 भी, 4 भी and more. तो 2 नहीं. अगर हम यहां पर रखना चाहेंगे 1 2, तो यहां पर y आ जाएगा, एग्जैक्ट 2 पड़ेगा, लेकिन 2 से ज्यादा रखना है, y इधर नहीं आएगा. 1 2 3, y इधर आ सकता है. आगे पॉसिबिलिटीज से देखेंगे, जो पॉसिबिलिटी इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे उसको क्रॉस कर देंगे. 6 पर्सन्स, यहां भी देखिए 1 2 3, y यहां आ सकता है, और 2 से ज्यादा है तो y के यहां भी आने की संभावना है. हमने एक पॉसिबिलिटी और ले ली. 6 पर्सन्स लिव बिटवीन s एंड y. y कहां है? यहां पे s है. 6 पर्सन, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर s आ सकता है. 1 2 3 4 5 6, 6 में तो 8 ही क्रॉस हो गया, 8 के ऊपर तो फ्लोर मिलेगा नहीं, तो एस यहां आएगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया. ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट आपको एलिमिनेट करते चले जाना है. दो पॉसिबिलिटीज बची. 1 2 3 4 5 6, यहां एस आ गया. आगे देखिए, वी लिव्स इमीडिएटली बिलो डब्ल्यू. वी जहां भी होगा डब्ल्यू के नीचे होगा. वी लिव्स इमीडिएटली अबव डब्ल्यू. V lives immediately above W but below T.
यहां पर सेंटेंस में यह कंफर्म नहीं है कि टी जस्ट वी के ऊपर है, बट इतना कंफर्म है कि ऊपर है। ये जस्ट भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। ऐसा भी उसने नहीं कहा कि टी डज नॉट लिव जस्ट इमीडिएट, टी इसके ऊपर रहता है। ऊपर रहता है तो ये नहीं उसने बोला कि इमीडिएट ऊपर या ऊपर, हम उसको अपने लिए एक बेनिफिट में देखेंगे। ये कहीं पेयर बनेगा, वी जस्ट डब्ल्यू के ऊपर है, ये तो कंफर्म है। अब देखिए यू डज नॉट लिव एबव एक्स। अब आप देखिए क्या बात बन रही है। यू अगर पहले लाइन को लेके चले कैसे एलिमिनेट होगा, यू यहां पर कहीं नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा, तो ठीक है यहां कहीं आएगा। अब आप सोचिए कि अगर यहां कहीं हम यू को रखें तो टीवीडब्ल्यू को यहां पर प्लेस करने की संभावना कैसे कहां बन पाएगी, क्योंकि वीडब्ल्यू तो एक साथ बैठेगा। अगर वीडब्ल्यू यहां बैठाएं तो टी बाहर चला गया, और यहां अगर यू एक इंगेज हो गया तो वीडब्ल्यू दोनों को एक साथ बैठाने की जगह मिलेगी नहीं। दोनों को एक साथ बैठाने की जगह नहीं मिलेगी क्योंकि यू तो एक्स के नीचे ही आना है। सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा ये ऑप्शन। क्या ऑप्शन बचा, आगे क्या कहा, यू डज नॉट लिव एबव एक्स, यू एक्स के ऊपर नहीं है। डब्ल्यू डज नॉट लिव इमीडिएटली एबव वाई, वाई के जस्ट ऊपर डब्ल्यू नहीं रहेगा, तो यहां रहेगा, यहां रह सकता है, वी यहां रह सकता है और टी इसके ऊपर रह सकता है। एक प्लेस बच गया, एक फ्लोर यू को यहां आपने रख दिया। यू डज नॉट लिव एबव एक्स, satisfied, W does not live immediately above Y, satisfied, V just above W, satisfied, T उसके ऊपर satisfied. So all the conditions are satisfied in the third one. बहुत सिंपल सा पजल है, फ्लोर पजल है, बेसिक पजल है, और हाई लेवल के पजल्स भी मैं लेके आऊंगा, बट इसमें जो भी पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं सब मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने प्रैक्टिस से बताता हूं। आई हैव नॉट स्टडीड दीज थिंग्स इन एनी कोचिंग्स। मैंने सब कुछ अपने प्रैक्टिस से, मैंने जो भी वीडियोस भी देखे उनके बाद भी मैंने खुद अपनी ट्रिक्स डेवलप की जो मैंने अपने प्रैक्टिस से, तो मैं चाहता हूं कि उसकी बेनिफिट आपको भी मिले। सिंपल सा पजल है, पजल पढ़ते 8 फ्लोर बना दिया, पहली दूसरी तीसरी पॉसिबिलिटी बनती गई, लेकिन जो कंडीशन सेटिस्फाई है उसको क्रॉस करते गए और लास्ट में ये कंडीशन आपको फुलफिल हो गई। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, पजल को एक बार कंप्लीटली, मैं समय बचाने के लिए पूरा नहीं पढ़ता हूं, आप समय यहां कम लगे, एक बार पूरे पजल को कंप्लीटली फर्स्ट रीडिंग मारिए, ब्रॉड माइंड बना लीजिए, 30% इंफॉर्मेशन माइंड में इंश्योर हो गया। हो सकता है कहीं लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं। फिर जब सेकेंड राउंड आप उसकी प्लॉटिंग करना शुरू किए, देन ईच एंड एवरी वर्ड, मोर देन बहुत सारे ऐसे चीज आएंगे जो कंफ्यूज करेंगी, बट बाय प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जामिनर वांट्स टू से। लाइक दिस यू शुड प्रैक्टिस द पजल एवरी डे मॉर्निंग आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, द फर्स्ट थिंग आफ्टर प्रेइंग टू गॉड, solve one puzzle. This will give you a lot of boost in your examination and you will develop a lot of confidence in the few days. Jai Hind.